मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहां बाबा के दर्शन पूजन किए। इसके साथ अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंदिर की एसओपी को समझा। मंदिर के सीईओ ने बताया कि हमारे यहाँ 115 विग्रह हैं, जिसमें 14 प्रधान महादेव हैं। हमने उनके रुद्राभिषेक और उसके महत्व के बारे में डिजिटल और बुकलेट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। लोग यहाँ पर रुद्राभिषेक करते हैं, इससे भीड़ अलग अलग जगह पर डाइवर्ट हो जाती है। दरअसल 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन होना है। प्रत्येक 12 साल में शिप्रा नदी के तट पर होने वाले इस आयोजन को लेकर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुड़ते हैं। इन्हीं सब तैयारियों को लेकर सीएम यादव काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर के एसओपी के बारे में उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली, ताकि इन महत्वपूर्ण जानकारी से सिंहस्थ कुंभ को सफल बनाया जा सके। मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आने का मौका मिला, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि धार्मिक पर्यटन केवल आस्था तक सीमित नहीं, बल्कि यह समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, एमएसएमई उद्योगों को जोड़कर तथा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर इससे विकास का मजबूत आधार बनाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने सांस्कृतिक और विरासत को बढ़ावा देने के लिए विक्रमादित्य शोध संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि स्मार्ट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित एक भव्य नाट्य आयोजन 3 से 5 अप्रैल के बीच आयोजित किया जाएगा, जिसमें उनकी शासन व्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया जाएगा। एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन का आज रमाडा में जो आयोजन किया गया, बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साझा विकास, सहयोग एवं सांस्कृतिक समन्वय देने का एक नया शुभारंभ हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परस्पर दो राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की जो नई गाथा प्रारंभ हुई है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इस कर्मस्थली पर इस राज्य के परस्पर सहयोग के इन अनूठे आयोजन में प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। खास करके मेरे आज के दौरे में धार्मिक पर्यटन का सर्किट का विस्तारीकरण, जो अभी वर्तमान में मथुरा, बनारस, प्रयाग, अयोध्या, भविष्य में उज्जैन, ओंकारेश्वर, मैहर की माताजी, सतना, चित्रकूट, इस तरह से धार्मिक पर्यटन के हमारे परस्पर केंद्रों पर भी हम अपनी साझा विरासत को और मजबूत करें। माँ अहिल्या के माध्यम से हमारे धार्मिक पर्यटन केंद्रों पर अतीत के काल में भी ये गौरवशाली पृष्ठ लिखा गया है। इसी के साथ साथ हमने अपने राज्य के अंदर जो उत्तर प्रदेश की विशेषता है, ओडीओपी, जीआई टैग उत्पादों का, निर्यात योग्य उत्पादों का, पारंपरिक शिल्प और क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपी और मध्य प्रदेश मिलकर के ब्रांडिंग, निर्यात में परस्पर दोनों राज्यों के उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारा ये आयोजन औद्योगिक सहयोग, निवेश संवर्धन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ पर्यटन के विकास की नई इबारत लिखने का है। इस उद्देश्य के माध्यम से ओडीओपी, जीआई टैग, शिल्प, कृषि, फूड उत्पादकों, उद्योग जगत, निवेशकों, शिल्पकारों, नीति निर्माताओं को एक बृहद और विस्तृत साझा मंच देकर के दोनों राज्य के अंदर सभी प्रकार की नीतियों के अनुकूलता के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय की सुलभता की अपेक्षा की गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, लगभग 400 प्रतिभागियों के माध्यम से हमारे विभिन्न दोनों राज्यों के उद्योगपति, विभिन्न औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि, सूक्ष्म, लघु, मध्यम, एमएसएमई से जुड़े हुए अलग अलग उद्योगों के प्रतिनिधि और ओडीपी कारीगर और उत्तर प्रदेश सरकार के और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारीगण सम्मिलित रूप से विशिष्ट नागरिकों के साथ इस पूरे आयोजन में शामिल हुए हैं। विभिन्न औद्योगिक संगठन और व्यापारिक संस्थाओं की सहभागिता, हमारे दोनों राज्यों के अलावा भी जो देश भर में काम करने वाले हर क्षेत्र के अलग अलग विशिष्ट महत्वपूर्ण हस्तियां भी यहाँ उपस्थित रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच भावी व्यापारिक सहयोग के भविष्य के बारे में भी जो शुभकामना दी, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं और ये संबंध और प्रगाढ़ रहेंगे। ऐसे ही सम आदरणीय एमएसएमई मंत्री माननीय राकेश चांद जी द्वारा भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में
जिस प्रकार से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से एक विशेष पहचान बनाई, वो समान रूप से मध्य प्रदेश सरकार के साथ भी इसी प्रकार से आगे बढ़ने के आपने विचार व्यक्त किए। मैं आपका भी आभार मानता हूँ। खास करके मध्य प्रदेश शासन के भी हमारे सभी अधिकारियों के साथ औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग, MSME विभाग, इनके सभी अधिकारियों के साथ हमने भी हमारी अपनी संभावनाओं पर भविष्य में एक लंबी छलांग लगाने का संकल्प लिया है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से हमारा आकर्षण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच 2 MOU करने पे भी रहा है। पहला MOU मेरी मौजूदगी में महाकाल और बाबा विश्वनाथ के विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से यहाँ की सभी प्रकार की धार्मिक सुगम दर्शन, सुव्यवस्थित व्यवस्था और माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से जब काशी विश्वनाथ का ये जो कॉरिडोर बना है, इसके बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ती हुई संख्या और भविष्य में व्यापार व्यवसाय धार्मिक पर्यटन के आधार पर यहाँ जो लाभ मिला, वैसे ही बाबा महाकाल के महालोक के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण के साथ स्मार्ट सिटी योजना के माध्यम से 800 करोड़ का उज्जैन में भी जो लाभ मिला है, हमारी इकोनॉमी बदली है दोनों क्षेत्रों की। यहाँ भी बदलाव आया, वहाँ भी आया। बड़े पैमाने पे धार्मिक पर्यटन के संख्या के साथ बाकी संभावना पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है। ऐसे में हमने अपने दोनों मंदिरों की प्रबंधन की व्यवस्थाओं में साझा चर्चा करते हुए, जैसे बीते कुंभ में दर्शनार्थियों की व्यवस्थाओं के साथ यहाँ बाकी व्यवस्था भी किस प्रकार से रखी जा रही है, उसी प्रकार से बाबा महाकाल के दर्शन में सामान्य दर्शन के साथ साथ विशेष अवसर पर आने वाली बड़ी भीड़ के प्रबंधन में भी बनारस के अनुभव साझा करते हुए अधिकारियों को भविष्य में और अच्छे से टेम्पल व्यवस्था को जोड़ करके धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैसे कर सकते हैं, उस पर विचार करने के लिए MOU किया गया। और एक MOU हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP को पहल को मजबूत करने का, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का और अंतर्राज्यीय सहयोग के माध्यम से आर्थिक विकास को मजबूत करने की दृष्टि से किया गया है। दोनों राज्यों के ODOP उत्पादों का आदान प्रदान किया गया। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी पहचान दिलाने का, भविष्य में मार्केट उपलब्ध कराने का एक बड़ा निर्णय हुआ है। विशेष प्रदर्शनी भी इस अवसर पर दोनों राज्यों के अलग अलग प्रकार के ODOP उत्पादों और GI टैग, हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्रों, निवेश संभावनाओं, औद्योगिक क्षमता, पर्यटन स्थलों पर भी इस पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के 14 और उत्तर प्रदेश के 7 प्रदर्शकों द्वारा भाग लिया गया और अपने अपने जिलों के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का उत्पादों का प्रदर्शन भी किया गया। दोनों राज्य के प्रदर्शकों द्वारा हस्तशिल्प, वस्त्र, खाद्य उत्पाद, GI टैग उत्पाद और अन्य स्थानीय विशिष्ट उत्पादों का भी प्रदर्शन के स्टॉल लगाए गए थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से अपनी समूची जानकारी, गुणवत्ता, डिज़ाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य निर्धारण, निर्यात संभावना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग और लॉजिस्टिक जैसे विषयों पर गहन संवाद का भी अवसर मिला है, जिसके माध्यम से भविष्य की नवाचार और बाजार रणनीतियों का लाभ दोनों प्रतिस्पर्धी दृष्टि से उत्पादों के इस प्रदर्शकों को मिलेगा। 2 अलग अलग सत्र में हमारा ये कार्यक्रम संपादित हुआ। एक ज्वाइंट आर्टिजन वर्कशॉप सम्मेलन, दूसरा टूरिज्म राउंड टेबल सम्मेलन, जिसमें दोनों सेक्टर को लेकर भविष्य की संभावना पे काम हुआ है। MP-UP सहयोग सम्मेलन के माध्यम से भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी एक बेहतर अवसर उपलब्ध रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री की इस कर्मस्थली बनारस में आकर के हमारे दोनों राज्यों के संबंध में विकास, व्यवसाय, धार्मिक प्रबंधन और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती का नया इतिहास लिखने के लिए दोनों राज्यों के संबंध परस्पर सौहार्दपूर्ण और परस्पर स्थानीय वासियों के बीच मजबूत बने, इसी भाव के आधार पर यह दौरा था। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आभार।